नमस्कार बच्चों, मैथ की क्लास में आज हम पढ़ेंगे बीजगणित। बीजगणित का नाम आते ही सबसे पहले में क्या समझना है? दो चीजें, एक तो चर और एक होता है अचर। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं? चर का नाम आते ही एक चीज ध्यान में रखनी है, चर मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है। एक्स वाई जेड कोई भी जो अल्फाबेट हो सकते हैं, ए बी सी डी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड हो सकते हैं, जिनकी कोई भी मैथ में वैल्यू फिक्स नहीं है। क्योंकि एक्स की कई बार वैल्यू क्या हो जाती है 2, तो कई बार 3। ठीक है। अचर क्या होता है? अचर वो होता है जिनकी वैल्यू फिक्स होती है और हमेशा वही रहती है, चेंज नहीं होती है। जैसे 1 2 3 -4 -5, तो कोई भी ये संख्याएं हैं, ये सारी क्या है? अचर संख्याएं हैं। ठीक है। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे, चर और अचर, इनमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, अब बीजगणित में हम एक टॉपिक लेते हैं, समांतर श्रेणी। बहुत सुना हुआ होगा इसका नाम। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या होता है? जो लगातार चलती रहे, उसके बीच में कोई भी अलग तरह का गैप नहीं आएगा। जैसे 5 7 9 11, ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। कैसे समझेंगे हम कि ये समांतर श्रेणी है? ये समांतर श्रेणी ऐसे है, देखो यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 7, इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 का। ठीक है। ऐसे ही आगे देखो 7 और ये 9, इनके बीच अंतर कितने का है? 2 का। फिर आगे 9 और 11, इनके बीच में अंतर कितने का है? 2 का। अब ये देखो 2 2 2 हर बार समान आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इनका बीच का अंतर, और इस बीच के अंतर को हम किससे? डी से लिखेंगे। डी का मतलब क्या होता है? सार्वय अंतर। ठीक है। सार्वय अंतर जहां भी बराबर चलेगा वो क्या होगी? एक समांतर श्रेणी। समझ में आया कुछ? चलो ठीक है। अब समांतर श्रेणी में दूसरी बात करते हैं। जैसे मान लो ये आ गया a+1 a+2, क्या ये भी समांतर श्रेणी है? कैसे पता लगाएंगे हम? इसका पता ऐसे लगाएंगे, यहाँ पे a और a+1, यहाँ पे हमने 2 कैसे निकाला था? इन दोनों का अंतर कैसे निकाला? इसमें से इसको माइनस करके, तो a+1, और इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? a को माइनस कर देंगे। अब देखो ये a इससे कट जाएगा, माइनस प्लस, बचा क्या? 1। अब यही 1 का अंतर यदि इन दोनों के बीच में आ रहा है तो ये क्या होगी? एक समांतर श्रेणी। इसमें भी देख लेते हैं हम इन दोनों का, a+2, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे a+1 को। ठीक है। अब माइनस करेंगे, एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या है? माइनस का सिंबल है ना। अब इस माइनस को देखो, माइनस को जब भी हटाएंगे ब्रैकेट के बाद, तो अंदर जो भी संख्या है उनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो a+ का है वो क्या हो जाएगा? माइनस का। 1+ का है वो क्या हो जाएगा? माइनस का। अब a से a कट गया, अलग अलग चिन्ह है। 2 में से -1 माइनस किया तो क्या बचा? 1। अब देखो अपना यहाँ पे भी अंतर कितना आया था इन दोनों के बीच में? 1 का। और इन दोनों के बीच में भी अंतर कितना हो गया? 1 का। तो ये क्या है? कि समांतर श्रेणी। चलो ठीक है, कुछ समझ में आया? अब चलो देखते हैं समांतर श्रेणी में इसी तरह की। तो हमारे पास आया क्या? पहले a आया, फिर a+1 आया, फिर a+2 आया। तो ये क्या है? अलग अलग है। ये अलग अलग क्या है? इसके पद हैं। इनको क्या लिखेंगे हम? nवा पद, या फिर nवा की जगह हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहला पद। ठीक है। ये हो गया अपना दूसरा पद। अब ये चीज ध्यान में रखो कि दूसरा पद आया कैसे।
कैसे आया, हमें दूसरा चाहिए ना, तो एक इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, दूसरा पद आ गया। ठीक है, हमें तीसरा चाहिए, तो अब इसी चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इससे पहले वाला पद क्या था ये, इसमें हमने एक और जोड़ दिया तो क्या आ गया अपने पास, दूसरा पद आ गया अगला। ठीक है, अब इसी से अपना एक फॉर्मूला बनता है, आपको याद आ गया होगा, कौन सा बनता है, हमें कौन सा पद निकालना है, एनवा पद निकालना है। ठीक है, एनवा पद को क्या लिखेंगे हम, ए और ये एन, ए एन, तो एनवा पद कौन सा हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, देखो ए क्या है बताया था आपको, पहला पद, एन क्या है, एन यहां होती है पदों की संख्या। देखो जैसे पहला पद निकाला था, एन की वैल्यू क्या होगी, एक, तो पहला पद a1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a1 या फिर a, एक ही बात है। दूसरा पद निकाला हमने, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, a2, ठीक है। तीसरा पद निकाला तो a3, ठीक है, तो ये अपने पास आ गए पदों की संख्या के लिए n, ठीक है। चलो फिर डी के आपको बताया था, डी क्या होता है, डी होता है सार्वय अंतर। ठीक है, सार्वय अंतर का मतलब क्या होता है, हर जगह समान चलेगा, जो भी पद हैं उनके बीच का अंतर हमेशा समान होता है, तो वो क्या होती है, समांतर श्रेणी। चलो अब आगे, अब अपना एक फॉर्मूला हो गया, इसको हम यहां पे लिख देते हैं, ए एन, और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये देखो फॉर्मूला बना कैसे, अभी आपको बताया था ए, फिर ए प्लस वन, ए प्लस टू, ये कैसे बने थे, ये बना था ए डायरेक्ट है ही पहला पद, दूसरा पद कैसे आया, ए, इसी से निकालते हैं हम, तो एनवा क्या है, दूसरा पद माइनस एक रहेगा, और डी, इनका अंतर कितना आया था अपना, एक आया था, तो यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस दो में से एक है एक, और एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक, तो ये आ गया a प्लस वन, ये हो गया अपना ये पद, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हमें प्रयोग करेंगे। चलो देखो, अब एक और फॉर्मूला भी आता है इसमें, दूसरा कौन सा होता है, जिसमें पदों का योग करना हो, जैसे ए प्लस टू, ए प्लस फोर, इस तरह से दे दिया, तो क्या ये सही है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी सही है या नहीं है, इसके लिए हम जितने भी इसके अंदर पद आते हैं उन सभी का कैसे कैसे मान निकालना होता है वो आपको बता देता हूं। हमें इसमें मान निकालना आ सकता है या तो a का, या फिर n का, या फिर b का, या फिर अपना जो सूत्र है an का, इनके अलावा इसमें से नहीं पूछता है कुछ भी। ठीक है, अब इसमें देखो a का मान निकालना है, a क्या होता है आपको पता है, पहला पद होता है, n क्या होता है, संख्या होती है, और d क्या होता है, सार्वंतर होता है, an जो कौन सा पद हमें निकालना है उसका। जैसे हमें कोई भी ले लेते हैं, मान लो हमें दे दिया a का मान है 25, n हमें दे दिया 5, b का मान है 5, तो हमें क्या निकालना है, an निकालना है। चलो an कैसे निकालेंगे हम, an निकालेंगे अपने सूत्र से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। a का मान है अपने पास 25, फिर n चाहिए, n का मान कितना है 5 माइनस 1, और फिर d का मान अपने पास है 5। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, अब सोल्व कैसे करेंगे,
25 प्लस 5 माइनस 1 करेंगे 4 और फिर बाहर 5। अब एक चीज और हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई भी हमें चिन्ह नहीं दिख रहा है ना, तो हमेशा याद रखना जब भी ब्रैकेट लगा हुआ है और कोई संख्या है उसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो वहां पे आएगा मल्टीप्लाई, गुणा का चिन्ह। 25 प्लस 20 तो कितना आ गया अपने पास 45। तो हमें कौन सा पद निकालना था, पांचवा पद। कितना आ गया पांचवा पद अपने पास 45। ठीक है, तो हमें ये तो सीधा तो नहीं देगा ना कि ये इसके मान इस तरह से हैं, तो आप इनको सोल्व करो। ठीक है, तो कैसे देगा हमें, चलो देखो एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, इस क्वेश्चन में है अपने पास कि एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस समांतर श्रेणी में हमें पहला पद दे दिया, हमें 30 है और हमें दे दिया 25वां पद हमें निकालना है। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा पद नहीं दे के हमें क्या दे दिया, मान लो दूसरा पद ही दे दिया, हमें नहीं दिया क्या नहीं दिया बताओ आप, हमें नहीं दिया है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है आपको बताया था डी, और वो कैसे हम निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं a2, पहला पद को लिख सकते हैं a1। तो ये अपने पास एक फॉर्मूला और आ गया, d का मान हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, चलो d का मान निकाल लेते हैं। दूसरा पद अपने पास कितना है 36, पहला पद कितना है अपने पास 30, तो मान आ गया अपने पास 6। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, 25वां पद निकालना है। समझ में है, 25वां पद मतलब यहाँ पे n का मान कितना है 25, वही चीज हमें देखनी है। अब nवां पद निकालना है तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 और d। a का मान पहला पद हमें दिया हुआ है क्या है 30, n का मान अभी हमने देखा है क्या है 25 माइनस 1 और d कितना निकाला हमने सार्वंतर 6। चलो सोल्व करेंगे इसको, 30 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू 6, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 30 प्लस 24 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 144, इनको जोड़ देंगे 174, ये अपना क्या आ गया an, या फिर अपना जो 25वां पद हमें निकालना था उसका मान। चलो ये चीज तो शायद मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर है। एक चीज हमने देखी d का मान निकालना, d का मान क्या निकाला था हमने a2 माइनस a1। जरूरी है हमें दूसरा पद भी पहला पद ही दे, जरूरी थोड़ी ना है, कोई और भी पद दे सकता है। और पद देखें, जैसे हमें पांचवा पद दे दिया 25, चलो इस बार माइनस में लेते हैं संख्या, दे दिया माइनस का 25, और छठा पद दे दिया हमें माइनस का 40। अब बताओ d का मान क्या होगा, अब a2 तो नहीं है अपने पास, a1 भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे a2 का संकेत देखो क्या है कि अगला पद है, अगला पद उसमें से हमें पिछला पद माइनस करना है, जस्ट उसके पिछला ही, न कि कुछ अंतर हो। तो यदि हमें छठा और तीसरा दे देता तो निकाल लेते क्या, नहीं,
तो देखो d का मान कैसे निकालेंगे, छठा पद a6 हो जाएगा और पांचवा पद a5, ये माइनस कर देंगे। तो a6 का मान है -40, अब ये माइनस और ये हम लिख देंगे 25। तो ये सही है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यही चीज हमें गलती करवाती है। कौन सी चीज? हम ये माइनस नहीं देखते हैं और जो इसका फॉर्मूले का माइनस है वही हम यूज कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको खास से ध्यान रखना है, जब भी माइनस आए तो ये इसके साथ अलग से आएगा। ये तो अपने फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, तो ये -40 और ये बाहर माइनस और अंदर माइनस सभी बताया था, आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस, और ये 25। अब बताओ जुड़ेंगे या घटेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत आती है यहाँ पे कि प्लस की संख्या आ गई, माइनस की संख्या आ गई। अब कौन से में से कौन सा जोड़ें? 65 लिख दें इसको, तो माइनस का लिखें या प्लस का? इसमें से हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे हमेशा, जब दो अलग अलग चिन्ह हो तो। ठीक है, चाहिए माइनस कहीं भी दिया हो, आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस इसमें से इसको घटाना है। तो घटाएंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 15। अब ये 15 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखना है हमें कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह है। बड़ी संख्या के साथ है माइनस, तो हमें इसको माइनस कर देना है। यदि बड़ी संख्या के साथ प्लस होता तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं होती। चलो दोस्तों, हमने डी निकालना सीख लिया। अब मान लो हमें दे दें पहला पद ही निकालना हो, तो कैसे करेंगे? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, 5, 10, 15, 20। पहला पद नहीं दिया हमें, ठीक है, समांतर से दिए। अब हमें करना है, हमें इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, न a दिया हुआ है, न n दिया हुआ है, न d दिया हुआ है, न an दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से हम निकाल लेंगे a का मान, नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है d का मान। d का मान कैसे निकालते हैं हम? अगले पद में से पहला पद माइनस करके। तो यहाँ पे हम कर लेंगे a3 माइनस a2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, ये 5। और इसके बाद देखो d के बाद an, तो an हम कोई भी ले सकते हैं, दूसरा पद भी ले सकते हैं। दूसरा पद कितना दिया हमें? 5 दिया हुआ है, तो an का मान हो गया, d का हो गया। अब हमें निकालना है n का मान, तो n का मान इसके लिए देखेंगे हम तो 2 हो गया, दूसरा पद है। अब पहला पद हमें निकालना है, तो फटाक से हम निकाल लेंगे। पहला पद क्या हो जाएगा, a फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते ना हम, तो डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं इसको। पहला पद क्या हो जाएगा, जैसे d से हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1, ये हो गया अपना d, और d से हम निकाल लेंगे तो a1 हो जाएगा, क्या होगा, ये d इधर आ जाएगा, और a2 माइनस d। तो a2 क्या है अपने पास, 5, d का मान क्या है, 5, ये हो गया 0। तो पहला पद अपना क्या हो गया, 0। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।